परिवार को देखो, ये परिवार कश्मीर में घूमने गया था और एक छोटी सी गलती ने इन्हें पहलगाम में मरने से बचा लिया। केरल के 11 लोगों का परिवार कश्मीर में घूमने आया था। श्रीनगर से सब पहलगाम की वादियों में घूम रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, मानो किसी जन्नत से रूबरू हो रही हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में उस जन्नत में नर्क टूटने वाला था। इस परिवार ने डिसाइड किया पहलगाम की उस घाटी में जाने का, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। और उसी दिन कुछ ही देर में एक बहुत भयानक टेररिस्ट अटैक होने वाला था। लेकिन अब जरा रुकिए, कहानी यही मोड़ लेती है। ये पूरा परिवार 4 व्हीलर में ट्रेवल कर रहा था और इस परिवार में 2 बुजुर्ग भी थे जिनकी उम्र 65 से 70 साल रही होगी। और ये जो परिवार था पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इतने में ही इस परिवार के बड़े बेटे जॉर्ज और उनकी वाइफ लावण्या के बीच में एक बहस चालू हो जाती है। जॉर्ज कहते हैं कि मम्मी पापा को एसिडिटी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए एक चीज करते हैं, यहीं पर रुकते हैं, खाते हैं, उसके बाद वहां पर चलते हैं। लावण्या का कहना था कि नहीं, कुछ ही देर की बात है, वहां पहुंच जाती है, मैंने यूट्यूब पर सब देख रखा है, हर तरीके का खाना वहां पर मिलता है, तो हम वहीं पर चलकर खा लेंगे। अब इसे कोइंसिडेंट कह लो या फिर नसीब कह लो, जॉर्ज अड़ गया था, नहीं हम यहीं पर रुकते हैं, पहले खाते हैं उसके बाद चलते हैं। अब ये जो चीज थी ये अटैक से 1 घंटे पहले हो रही थी। अब क्या था, पूरा परिवार लगभग 2 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर रुक गया, जहां पर इन्होंने मटन रोगन जोश ऑर्डर किया, साथ में बाकी कुछ व्यंजन ऑर्डर किए फैमिली के 11 लोगों के लिए। सबने खाना खाना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही इन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा तो जॉर्ज को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मटन रोगन जोश में काफी ज्यादा नमक डला हुआ था। जॉर्ज पूरे स्टाफ के ऊपर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स को बीपी की प्रॉब्लम है और वो इतना ज्यादा नमक नहीं खा सकते। अब एक काम करो, हम तुम्हारे यहाँ पर नहीं खाएंगे और मैं बिल भी दे दूंगा और इस खाने को भी ले जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। जॉर्ज का कहना था कि हम खाने के लिए अपने पेरेंट्स की वजह से ही रुके थे, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। सबको पता है कश्मीर की जो मेहमान नवाजी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, यहाँ के लोग काफी ज्यादा मिलनसार होती हैं। इसी कारण से ढाबे का जो ओनर था वो इस फैमिली के पीछे पड़ गया, नहीं हम आपको बिना खाए जाने ही नहीं देंगे, आप बस हमें 15 मिनट दो, हम नया बनवा कर लाते हैं और आप फिर उसे खाओ और उसके बाद आराम से चले जाओ। इतनी जिद करने के बाद फाइनली ये फैमिली रेडी हो जाती है कि ठीक है हम रुक जाते हैं, खाना खाने के बाद चले जाएंगे। अब ये जो चीज हो रही है ये अटैक से 25 से 30 मिनट पहले हो रही है। 15-20 मिनट में खाना बन के आता है, वो खाते हैं, उसके बाद ये फैमिली पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ निकल जाती है। जैसे ही ये फैमिली लगभग 1 किलोमीटर दूर आगे बढ़ती है, वहां से एक औरत खून में लथपथ भागती हुई इनकी तरफ आती है और इस औरत का कहना था कि वहां पर अटैक हुआ है और हिंदुओं को मारा जा रहा है। स्टार्टिंग में ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने सामने से और भी ज्यादा घायल लोगों को आते हुए देखा तो इनकी समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को मोड़ा और उस जगह से काफी दूर निकल गए। जॉर्ज की पत्नी लावण्या का कहना है कि अगर हम जॉर्ज की जिद की वजह से उस ढाबे पर नहीं रुकते, अगर खाने में तेज नमक नहीं होता, अगर ढाबे वाला ओनर हमें रोकने की कोशिश नहीं करता, तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। इसलिए शायद बोला जाता है कि कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ चीजें गड़बड़ लगती है, लेकिन वही चीजें ऊपर वाले की सबसे बड़ी रहमत होती है।